बनारस के एक शांत मोहल्ले के पुराने मकान के बरामदे में रामचंद्र जी अकेले बैठे थे। हाथ में चाय का कुल्हड़ था, लेकिन नज़रें सामने की सड़क पर टिके एक छोटे बच्चे पर थी जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर जिद कर रहा था। यह देखकर रामचंद्र जी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उन्हें अपना अतीत याद आ गया। जब अमित छोटा था तो रामचंद्र जी की पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक क्लर्क की सीमित तनख्वाह में उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश मार दी ताकि अमित को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। खुद फटी हुई बनियान पहन लेते, लेकिन बेटे के लिए हर दिवाली पर नए कपड़े आते। मोहल्ले वाले कहते, रामचरण भाई थोड़ा अपने भविष्य के लिए भी बचाओ, तो वो हंसकर कहते, मेरा बेटा ही मेरा भविष्य है और औलाद ही तो सबसे बड़ा सुख है। अमित पढ़ने में तेज था। उसने बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, फिर वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और धीरे धीरे समय बीतने लगा और बनारस के उस घर में फ़ोन की घंटियां भी कम होने लगी। एक दिन अमित का फ़ोन आया। रामचरण जी की आंखें खुशी से चमक उठी। अमित ने कहा, बाबूजी, मुझे कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जाने से पहले यह पुराना घर बेच देते हैं। वैसे भी आप यहाँ अकेले रहते हैं, बीमार हो गए तो कौन देखेगा। आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ एक अच्छे सीनियर सिटीजन केयर होम में आपका एडमिशन करवा देता हूँ। वहाँ सब आपकी उम्र के होंगे तो आपका मन लगा रहेगा। यह सुनते ही रामचरण जी के हाथ से चाय का कुल्हड़ छोड़कर फर्श पर गिर गया और अपने मन में सोचा उन्होंने कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी उंगलियों के सहारे चलना सिखाया, आज वह उन्हें एक ऐसे रास्ते पर छोड़ रहा था जहाँ कोई अपना नहीं था। उनके दिल में एक कसक उठी। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी? क्या औलाद का सुख सिर्फ यही है? लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपाया और भारी आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। घर बिक गया। अमित ने उन्हें शहर के आलीशान महंगे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वहाँ सुख सुविधाएं सब थी, अच्छा खाना, डॉक्टर, साफ कमरा। लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा उस अकेलेपन में घूट रही थी। भी अमित विदेश चला गया और अब महीने में सिर्फ एक बार उसका फ़ोन आता और पूछता, बाबूजी, पैसे टाइम पर मिल गए ना? कोई दिक्कत हो तो मैनेजर को बोल देना। वृद्धाश्रम में 2 साल बीत गए। रामचंद्र जी ने अब शिकायत करना छोड़ दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि उम्मीदें ही इंसान को कमज़ोर बनाती हैं। उन्होंने आश्रम के एक छोटे से हिस्से में वहाँ के कर्मचारियों और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते और यही उनका नया परिवार बन गया था। लेकिन एक शाम आश्रम के गेट पे गाड़ी रुकी। गाड़ी से अमित उतरा। 2 साल बाद उसे देखकर रामचरण जी की आंखें भर आई, लेकिन अमित का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो दौड़कर रामचरण जी के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। एक सफल अहंकारी बेटा आज अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। रामचरण जी ने उसका सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ अमित, सब ठीक तो है ना? अमित ने रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। विदेश में मेरी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। पिछले 6 महीने बेड पे गुजरे हैं। उस वक्त मेरे पास पैसा था, बड़ा पद था, लेकिन पानी का गिलास देने वाला कोई भी नहीं था। तब मुझे समझ आया कि जब रीढ़ की हड्डी टूटती है तो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो पाता, और मेरे जीवन की असली रीढ़ तो आप थे, जिन्हें मैं खुद से दूर कराया। और रोते हुए अमित ने सारी बात अपने बाबूजी को बता दी। बात पूरी हो जाने के बाद अमित घुटनों के बल बैठकर कहा, बाबूजी, जब मैं बेबस था तब मुझे आपकी याद आई और तब मुझे एहसास हुआ कि माता पिता का साया क्या होता है। मैं आपको यहाँ छोड़ने की गलती की सज़ा भुगत रहा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और आपको वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। यह सुनते ही रामचरण जी ने अमित को उठाकर गले लगा लिया और उनकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं बल्कि परम संतोष के थे। उन्होंने अमित के आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, औलाद का सुख इसमें नहीं होता कि वो बुढ़ापे में हमें महलों में रखे या हमारे बैंक खाते भर दे। औलाद का सुख तो इसमें है कि जब वो सही और गलत के रास्ते पर भटके
तो उनकी अंतरात्मा उसे वापस सही रास्ते पर ले आए। आज तू एक सफल मैनेजर बनकर नहीं, बल्कि मेरा वही पुराना अमित बनकर लौटा है। आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है। आज मुझे औलाद का असली सुख मिला है। बाप बेटे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस आश्रम से बाहर निकल गए और डूबते हुए सूरज की रोशनी उनके नए और मजबूत रिश्ते को आशीर्वाद दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि औलाद का सुख सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम बड़े होकर अपने माता पिता के त्याग को कितना समझ पाते हैं। पैसा और तरक्की जरूरी है, लेकिन उस बूढ़े हाथ को थामना सबसे ज़्यादा जरूरी है जिसने कभी आपको चलना सिखाया था। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें वो खुशी दे जिसकी उम्मीद में उन्होंने अपने जीवन को आपकी खुशी के लिए खत्म कर दिया था। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।